हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिन्होंने अभी तक एनसीईआरटी को सीरियसली लेना स्टार्ट नहीं किया है। चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो बायोलॉजी हो, एनसीईआरटी से पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वीडियो में आज हम डिटेल में बात करेंगे कि बायोलॉजी की एनसीईआरटी को कैसे पढ़ना है, कैसे डिकोड करना है, और मैं कैसे इस मुहिम में आपकी मदद करने वाला हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट भी है बच्चों। अगर तुम सिस्टमैटिक तरीके से नीट की तैयारी करना चाहते हो तो अब हमारा अनअकैडमी का सेंटर जनकपुरी नोएडा दोनों जगह खुल गया है। आपको इस नंबर पे फोन करना है और मेरे रैंकर्स प्रो बैच में ज्वाइन कर लेना है। अगर आप ऑफलाइन नहीं पढ़ सकते बेटा तो ऑनलाइन भी आपके लिए एक ऑल स्टार बैच आ रहा है। और आज तो बहुत मैसिव ऑफर है आपके लिए। अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पे 52% तक का डिस्काउंट आपको मिल रहा है रेफरल कोड आनंद यूज करने से। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, लिंक पे जाना है आपको, 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेना है, रेफरल कोड आनंद यूज करना है और 52% डिस्काउंट के साथ आप अनअकैडमी में प्लस पे मेरे साथ और सारे सीनियर टीचर्स के साथ पढ़ सकते हैं। तो प्लीज ये लिमिटेड पीरियड ऑफर है, इस डिस्काउंट का जरूर फायदा उठाइए और मैक्सिमाइज कीजिए अपना आउटपुट। चल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपको एनसीईआरटी कैसे पढ़नी है। बेटा वैसे मैंने सारा एनसीईआरटी सिलेबस ट्रैकर, बायोलॉजी पीवाईक्यू, फिजिक्स पीवाईक्यू, एक मेरा लिंक ट्री है linktree.ee/नीट एंड गेम, जाके देखिए आपको सब कुछ एक जगह पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है। मतलब वी आर डूइंग दिस इनिशिएटिव फॉर यू, जिसके लिए एक लाइक तो जरूर बनता है ना। चल अब आते हैं मुद्दे की बात पे कि भैया एनसीईआरटी का क्या इंपॉर्टेंस है। सर आप तो सारे लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से सवाल आते हैं, एनसीईआरटी से डायरेक्ट सवाल आते हैं। तो ये कुछ असेसमेंट है 19, 20, 21 और 22 का। तो आप देखोगे डायरेक्ट क्वेश्चन अगर 19 में है तो 88 आया है, 20 में 92, 21 में 90 और 22 में थोड़ा क्वेश्चन घुमाए थे बट क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही थे। और 86 क्वेश्चन डायरेक्ट एनसीईआरटी से आया था। इनडायरेक्ट क्वेश्चन मतलब कि थोड़ा लैंग्वेज को आगे पीछे करते हैं या थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं, जहां पे आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड है, जहां पे आपको एनसीईआरटी डिकोड करना रिक्वायर्ड है। तो नीट 2019 और नीट 2022 में थोड़ा डिकोड करने लायक क्वेश्चन आया था। आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन आप देखोगे तो बहुत कम ही क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी आते हैं। नीट 2022 में वैसे तो कोई क्वेश्चन आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं था, बट वो एक क्वेश्चन का आंसर सबका ही गलत था, तो इसलिए मैंने दो क्वेश्चन आउटसाइड एनसीईआरटी डाल दिया है। एक लैक ओपनर वाला क्वेश्चन था और एक जो एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स वाला क्वेश्चन था जो आउटसाइड एनसीईआरटी, मतलब आंसर उसके सारे गलत थे। तो उन दो क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे डाला है। तो बेसिकली मोटा मोटी आप समझोगे तो बिल्कुल एनसीईआरटी से अगर आप मैप करोगे तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। तो भाई जब आपको पता है कि आपका सवाल एनसीईआरटी से ही आ रहा है तो आप ये बताइए कि हम एनसीईआरटी पढ़ें कैसे सर, है ना। हाउ डू आई स्टडी एनसीईआरटी बायोलॉजी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही बात है। अगर आपका सवाल एनसीईआरटी से आ रहा है तो आपको समझना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी बायोलॉजी पढ़ना कैसे है। तो बेटा बहुत सिंपल फंडा है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, और बहुत सिस्टमैटिक तरीके से आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं। इसमें मैं आपकी मदद भी करने वाला हूं। तो मैं बायोलॉजी को 3 फेजेस में डिवाइड करता हूं। पहला है आपका फेज 1 चैप्टर्स, ठीक है। दूसरा है आपका फेज 2 चैप्टर्स और तीसरा है आपका फेज 3 चैप्टर्स, ठीक है। एनसीईआरटी बेटा ना बिल्कुल लेयर में खुलने वाली किताब है। मतलब एक बार में एनसीईआरटी नहीं समझ आती है तुमको, ठीक है। तो तुम एक बार पढ़ोगे, फिर दूसरी बार पढ़ोगे, फिर तीसरी बार पढ़ोगे, तो हर बार तुमको कुछ नया नया देखने को मिलेगा। एंड रिवाइजिंग फ्रॉम एनसीईआरटी इटसेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट। तो कैसे आगे पढ़ना है ये 3 फेज में मैं तुम्हें बताता हूं, ठीक है। फेज 1 के कौन कौन से चैप्टर से पहले लिख लो, कैसे पढ़ना है उसकी बात करेंगे, फिर फेज 2 की बात करेंगे, ठीक है। तो जैसे तुम्हारा मान लो चैप्टर नंबर 1 क्लास का लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, प्लांट मॉर्फोलॉजी, प्लांट एनाटॉमी, उसके बाद मिनरल न्यूट्रिशन, उसके बाद आपका प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, ठीक है। ये सारे फेज 1 के चैप्टर्स हैं जिनको आपको डायरेक्ट एनसीईआरटी से पढ़ना है। बोलो कैसे पढ़ने सर इन चैप्टर्स को। दीज आर चैप्टर्स ऑफ रेक्टाफिकेशन, ठीक है।
तो बोलोगे सर एनसीईआरटी से पढ़ के क्या ये रट जाएंगे? तो बेटा इसमें ना थोड़ा ट्विक करते हैं हम एनसीईआरटी को। क्या करते हैं हम इसमें हम फ्लो चार्ट लेते हैं, ठीक है, सीक्वेंस में, है ना। इसमें हम टेबल कर लेते हैं, टेबल जैसे एनिमल किंगडम को आप टेबल पे पूरे पूरे एक टेबल बना के आप एनिमल किंगडम पढ़ सकते हो। इसमें हम माइंड मैप यूज करते हैं, जिससे आपको एक जगह रहे और आप अच्छे सिस्टमैटिक तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम पॉइंटर्स यूज करते हैं। तो इसके लिए मैंने बेटा क्या किया, फेज 1 चैप्टर्स के लिए मैंने एनसीईआरटी को डिकोड करके एक हैंडबुक आपके लिए बना दी, जिसको बायोलॉजी हैंडबुक कहते हैं। ठीक, ये हैंडबुक सिर्फ आप पढ़ लोगे सिस्टमैटिक तरीके से टैबुलर फॉर्म में, तो आपकी प्रॉब्लम फेज 1 चैप्टर्स की दूर हो जाएगी। तो एक बार एनसीईआरटी रीड करो और फिर हैंडबुक को मल्टीपल बार रिवाइज करो, आपका काम हो जाएगा। बोलोगे सर क्लास 12 के कौन कौन से चैप्टर हैं? तो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर आपका स्ट्रैटेजीज ऑफ फूड प्रोडक्शन कौन सा हो गया 9, और चैप्टर नंबर 10। ये 3 चैप्टर आपके आ जाते हैं क्लास 12 के, जो आपको सिर्फ यहां से कर सकते हैं। अब ये हैंडबुक कहाँ मिलेगा सर? ये टेलीग्राम चैनल है t.me/anandmani001, ठीक है। तो ये आप जब एक बार मेरे साथ एनसीईआरटी रिव्यू कर लेंगे, उसके बाद आप ये कर सकते हैं सिस्टमैटिक तरीके से, ठीक है। एक बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, फ्राइडे से आपकी डिकोड एनसीईआरटी सीरीज स्टार्ट हो जाएगी, विच इज अ डिटेल्ड एनसीईआरटी रिव्यू, ठीक है। देखो मेरे पास कोई और टाइम तो नहीं है, तो मैं सुबह 7 बजे ये क्लास लूंगा आपके लिए, और पूरी एनसीईआरटी में लाइन बाय लाइन डिसाइफर कर दूंगा आपको 100 दिनों में, ठीक है। ये पूरी सीरीज मैं ही पढ़ाने वाला हूं, इसके लिए ठोक देना लाइक, ठीक है। ये पूरी सीरीज मैं ही पढ़ाने वाला हूं, मेरे टीम मेंबर्स ये नहीं पढ़ाएंगे, जैसे नीट एंड में मेरे टीम वाले पढ़ा रहे हैं, ये पूरी सीरीज मैं ही पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो फेज 1 आपको ऐसे पढ़ना है कि आपने इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। फेज 2 के चैप्टर्स ये होते हैं जहां पे एनसीईआरटी लेयर्स में खुलती है, जो लेयर की मैंने बात की थी। फेज 1 में कुछ ऐसा लेयर में नहीं खुलता, डायरेक्टली एनसीईआरटी पढ़ोगे, एनसीईआरटी को सही तरीके से सजा दोगे तो तुम्हारा काम हो जाएगा। फेज 2 की बात करोगे तो फेज 2 में चैप्टर्स आगे बेटा कौन कौन से? फेज 2 के चैप्टर्स आगे आपके जैसे बायोमोलिक्यूल्स हो गया, चैप्टर नंबर कौन सा है 9, ठीक है। उसके बाद आपके आगे क्लास 12 के चैप्टर नंबर 1, क्लास 12 के चैप्टर नंबर 2, उसके बाद आगे आपका इवोल्यूशन, उसके बाद आगे आपका इकोलॉजी। तो ये तुम्हारे क्लास 12 के चैप्टर्स, और ये तुम्हारे क्लास 11 के चैप्टर्स, ये सारे जो हैं आपके क्या हो गए, ये सारे जो चैप्टर्स आपके, ये वो चैप्टर्स में आ गए जो आपको फेज 2 में कंप्लीट करना है ना। तो फेज 2 के चैप्टर्स आपको कैसे करने बेटा? फेज 2 के चैप्टर्स को आपको पहले एनसीईआरटी बहुत ज्यादा डिटेल में करना है, क्योंकि लेयर में खुलेगा। अब जैसे इकोलॉजी के डायग्राम्स पे क्वेश्चन आ जाते हैं, इकोलॉजी के जो ग्राफ है, जो टेबल्स है, उस पे क्वेश्चन आ जाते हैं, तो एनसीईआरटी को बिल्कुल एम्पलीफाई करना पड़ेगा टाइम लेके, ठीक है। उसके बाद तब इसके आपको नोट्स बनेंगे जो एनसीईआरटी बेस्ड नोट्स होंगे, और उसके बाद फिर आप उसको रिवाइज करेंगे। तो इसमें यह नहीं होगा कि सिर्फ हैंडबुक से काम चल जाएगा। 3 फेज में, पहले एनसीईआरटी एम्पलीफाई करेंगे नोट्स के साथ, और उसके बाद फिर हम रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन करेंगे। तो ये 2 फेज में कंप्लीट होगा। अगेन ये भी डिकोड एनसीईआरटी सीरीज में करा दिया जाएगा, ठीक। फेज 3 के चैप्टर सर कौन कौन से हो गए? बहुत, फेज 3 में सबसे मैक्सिमम चैप्टर्स आते हैं आपके चैप्टर नंबर 7, ठीक है, एनिमल टिश्यू और कॉकरोच। उसके बाद आपका आ गया सेल बायोलॉजी चैप्टर नंबर 8, सेल साइकिल चैप्टर नंबर 10, फिर चैप्टर नंबर 11, चैप्टर नंबर 13, चैप्टर नंबर 14, उसके बाद 16, 17, 18 ह्यूमन फिजियोलॉजी, 19, 20, 21, 22। इसको तो हम बिल्कुल 3D प्लस एनसीईआरटी करेंगे, है ना, ताकि एकदम डिटेल में तुम्हारा एनसीईआरटी भी क्लियर हो जाए और तुम विजुलाइज भी कर पाओ, है ना। तो ये सारे फेज 3 चैप्टर्स होते हैं 11th के। क्लास 12 के हो जाएंगे तुम्हारे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। ये भी बिल्कुल डिटेल्ड में आपको करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल डिटेल लेक्चर आपको जाना होगा, क्योंकि अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो यहाँ पे दिक्कत हो जाता है। तो बिल्कुल डिटेल लेक्चर, उसके बाद आप इसकी एनसीईआरटी रिव्यू करें, और फिर
तीसरे लेयर में आप इसकी रैपिड एनसीईआरटी रिवीजन करें जो हैंडबुक से होता है। 3 लेयर में यहाँ पे आएगा, तो इसलिए फेज 1 1 लेयर में हो जाता है, फेज 2 2 लेयर में होता है और फेज 3 3 लेयर में होता है। एंड लगभग 100 डेज में आपके ये तीनों फेजेस बायोलॉजी के खत्म हो जाएंगे एंड आप इंश्योर करेंगे कि आप 360 में 360 मार्क्स ले आते हैं। ठीक है, तो ये थ्योरेटिकल पार्ट की हमने बात कर ली। अब बोलोगे सर क्या सिर्फ थ्योरी पढ़ने से मेरा सवाल क्लियर हो जाएगा? नहीं सर जी, आपको इसके बाद पीवाईक्यूज लगाने हैं, आपको इसके बाद एग्जाम्पलर लगाने हैं। अब बोलोगे सर कितने साल के पीवाईक्यूज हमें करने चाहिए? तो बेटा देखो 33 ईयर्स के आप करो, बट रेलेवेंट पीवाईक्यू करो। जैसे सेल में माइक्रोस्कोपी का क्वेश्चन आपको करने की जरूरत नहीं, क्यों करो? ठीक है, तो पीवाईक्यू करो। ये पीवाईक्यू की पूरी लिस्ट मेरे नीट क्वेश्चन बैंक को ऑलरेडी की हुई है, ये मैं फिर से नहीं कराऊंगा। एग्जाम्पलर भी करो, रेलेवेंट करो, ये भी पूरी लिस्ट मेरे नीट क्वेश्चन बैंक एक चैनल है वहां पे, इसको भी मैं फिर से नहीं करूँ। पीवाईक्यू एग्जाम्पलर आप पूरा कर लीजिए, फिर आप टॉप 10,000 क्वेश्चन मेरे चुनिंदा रसीले लाए हुए बगानों से क्वेश्चन जो हर साल होते हैं, तो इस बार मैंने थोड़ा और तड़का डाला है इसमें। डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन मैंने रखे हैं, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मैंने रखे हैं, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन मैंने रखे हैं, मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन रखे हैं और असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन मैंने रखे हैं। तो सारे तरह के क्वेश्चन मैंने एक जगह आपको सेग्रीगेट कर दिया है। तो जैसे जैसे ये तुम्हारा एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज खत्म होता रहेगा वैसे वैसे ये भी हम करने वाले हैं सिस्टमैटिक तरीके से। बस इतना कर लो, बायोलॉजी में तुम्हारी बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स पक्का आ जाएंगे। देखो अगेन मैं हमेशा बोलता हूं बायोलॉजी में 340 प्लस मार्क्स आपकी मेहनत से आता है, 360 किस्मत से आता है। किस्मत अच्छी रही तो आप 360 में 360 ले आओगे। एंड इस सीरीज का एक एक लेक्चर मैं लेने वाला हूं, कोई नहीं और नहीं लेने वाला। तो बिल्कुल आखिरी चांस है आपका, पढ़िए सिस्टमैटिक तरीके से और नीट पढ़िए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए फॉर ऑल अपडेट्स। फ्राइडे से ये सीरीज स्टार्ट हो जाएगा 7 AM। देखो अब फिर इसके भी बैकलॉग तुम रखोगे फिर तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, कितने सीरीज चलाऊंगा और कितने ये होगा। नीट एंड गेम चल ही रहा है, जो बच्चे पढ़े नीट एंड गेम से पढ़ते रहिए। एनसीईआरटी रिव्यू आपको वैसे भी करना है तो मेरे साथ आप एनसीईआरटी रिव्यू कर लीजिए और अपनी नीट की तैयारी अच्छे से कीजिए। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना इफ यू आर एक्साइटेड फॉर द एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज, है ना। एक बार मैंने एनसीईआरटी पढ़ाया है और आपने मतलब मजा कर दिया था। मतलब एनसीईआरटी रिव्यू सीरीज आज तक का मेरा सबसे वॉच सीरीज है। तो आई होप इस सीरीज पे भी आप उतना ही प्यार और अप्रिसिएशन देंगे और हम लोग फेज 1 फेज 2 फेज 3 सीरीज ऑफ बायोलॉजी कंप्लीट कर लेंगे। ऑल द बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आपको इन्फॉर्मेशन मिस ना करें। मिलते हैं फ्राइडे को इन माय क्लासेस। थैंक यू।